अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नभ चुंबन करे, ध्वजा अंकित जगत फहराए बस अमृत झरे। पल पल स्मरणीय, व्यक्ताव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान हम सबके परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। परम पूजनीया माता श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। संत श्री नामदेव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे बंधुओं, यह ऑनलाइन सत्संग हम सबों को सत्संग की कड़ी में जोड़े रखने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास, जिसे हम अनुभव भी कर रहे हैं। ज्ञान की धाराओं में डूबने के लिए और उस धारा से सार तत्व को प्राप्त करने के लिए, जो मूल तत्व है उस तत्व को प्राप्त करने के लिए सदैव हम जिज्ञासुपन से प्रयत्नशील बने रहते हैं। कहीं भी कुछ भी होता है, दो तरह की चीजें हम ग्रहण करते हैं, एक जो सार होता है और दूसरा उसका विपरीत यानी असार। तो सार तत्व को ग्रहण करने वाले विवेकी होते हैं और जो असार को ग्रहण करता है वो बहुत ज्ञान रखता है, लेकिन विपर्य ज्ञान रहने से, उल्टा ज्ञान रखने से वह अविवेकी होता है। ये सद्गुरु की सहज दया है कि हम सब हर घड़ी में, हर पल में, हर परिस्थितियों में सार तत्व को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। चाहे वह दुख की घड़ी हो, चाहे वह सुख की घड़ी हो, चाहे ज्ञान बंट रहा हो, चाहे ज्ञान लुट रहा हो, हर परिस्थितियों में सार को ग्रहण करने का हम प्रयास करते हैं। हमारा आपका जीवन अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम सब अपने जीवन को अध्यात्म के प्रकाश में ले चलने के लिए अभ्यास भी कर रहे हैं। तरह तरह के शब्दों को सुनते भी हैं, प्रवचन भी हो रहा है, कई व्यक्तियों के अनुभव भी हम सब सुन रहे हैं। मैं पुनः कहूंगा, सुनना तो चाहिए, सुनना तो है ही, लेकिन केवल सुनने से क्या होगा? केवल सुनने से क्या होगा? ये हमारे आपके जीवन में चल रहा है। हम सुनते ही तो आ रहे हैं। वाणी तो होती रही है, अभी भी हो रही है, आगे भी होती है। जीवों को जगाने के लिए स्वामी जी अमृतवाणी कर रहे हैं।
संत प्रवर श्री की दिव्य वाणी हो रही है। हम सुनते तो हैं, लेकिन सुनने से क्या होगा? सुनने से होता है, भाव में परिवर्तन आने लगते हैं, विचारों में परिवर्तन आने लगते हैं। जो हम सब जिस वस्तु के प्रति अनभिज्ञ थे, वह भिज्ञता हमें प्राप्त होने लगती है, वह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। उस पल के लिए हम प्रसन्न होते हैं, हमें खुशी होती है कि हमने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने उस भेद को जान लिया। मान लीजिए हम भेद को जान लिए कि विहंगम योग का सिद्धांत क्या है, विहंगम योग की साधना क्या है। विहंगम योग की 5 कोटियां हैं। प्रथम भूमि में इस चीज का अनुभव होता है, दूसरी भूमि में इस चीज का अनुभव होता है। 5 कोटियों का ज्ञान हो गया कि इतने अंगुल में अक्षर है और इतने अंगुल में परम अक्षर यानी वो परमात्मा का मंडल है, सदगुरु का मंडल है। लेकिन ज्ञान को प्राप्त कर लेने से भी क्या होगा? होता है, परिवर्तन होता है, भाव में परिवर्तन हो जाता है, विचारों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जिस रूप में भाव को स्थिरता के साथ परिवर्तन होना चाहिए, जिस रूप में विचारों का स्थिरता के साथ परिवर्तन होना चाहिए, वह परिवर्तन नहीं होता। वह परिवर्तन पल भर के लिए होता है। खुशी होती है, आनंद होता है कि हाँ, आज बहुत अच्छा सत्संग हमें सुनने को मिला, आज बहुत अच्छी वाणी हुई, बहुत सारे भेदिक रहस्यों को हमने जान लिया। हमें हर पल सचेत रह करके उन एक एक शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यही हमारे जीवन का विशेष रूप से वो अवस्था, वो स्थिति होगी जिस अवस्था, जिस स्थिति से हम ईश्वर की असीम दया प्राप्त करते हैं। सदगुरु सहज में दया कर देते हैं और उस तत्व का मूल हमें प्राप्त हो जाता है, उस तत्व का सार हमें प्राप्त हो जाता है। कोई भी संसार का तत्व है, कोई भी संसार का पदार्थ है, उन तत्वों में, उन पदार्थों में परमात्मा है। ईश्वर का वहां पर वास है। ईश्वर ओत प्रोत हैं, हर जगह ईश्वर हैं, हर जगह ईश्वर दिखते हैं। उस व्यापकता का अनुभव होता है, लेकिन स्थिरता पल भर के लिए ना हो। किसी एक शब्द में यदि हम अनुभव की दृष्टि से देखने लगें तो हमें ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। किसी एक चीज की पूर्णता में ईश्वर है। किसी भी संसार का तत्व है, किसी भी संसार के पदार्थों की ओर हम ध्यान लगाएं और गंभीरता से विचार करते चले जाएं, एक समय आता है जब हमारी बुद्धि थक जाती है। उस एक तत्व को ही हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। किसी भी संसार का आप एक तत्व लेख करके देखें, विचार करें कि उसकी पूर्णता क्या है। मैं इसके विषय में हर तरीके से जानना चाहता हूं, इसका पूर्ण ज्ञान करना चाहता हूं, पूर्ण भेद मैं प्राप्त करना चाहता हूं।
भूत से लेकर के वर्तमान की स्थिति को जानना चाहता हूं, इसके भूत की परिस्थिति को भी मैं पहचानना चाहता हूं। जब हमारा विचार इस तरह से होने लगता है और हम जब गहराई में बैठने लगते हैं तो बुद्धि एक समय काम करना बंद कर देती है। फिर हमें लगता है कि नहीं, इसकी पूर्णता नहीं है। जिस वृक्ष के विषय में मैं पूर्ण रूप से जानना चाह रहा हूं, वह वृक्ष की आयु तो मैंने जान लिया, लेकिन इसका विस्तार तो इतना ज्यादा है कि इसके विस्तार के ज्ञान को प्राप्त करने में यदि मैं अपने जीवन को खपा दूं तो अनंतता की प्राप्ति के लिए मैं सक्षम हो सकता हूं, योग्य हो सकता हूं। कोई भी वस्तु को मैंने ले लिया, वह वस्तु कब जन्म ली, कितने बार जन्म ली, उसका क्या प्रभाव रहा, प्रभाव का प्रभाव क्या रहा, उसका विस्तार कितने दिनों तक, कितने अधिक समय तक रह सकता है, कब तक वह रह सकता है, किसी एक तत्व के विषय में उसकी पूर्णता में ईश्वर का वास है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जो भी हम सब सुनते हैं, कोई एक शब्द भी पकड़ करके और यदि उसका पूरा विवेक प्राप्त करना चाहें तो हमें यह अनुभव होगा कि वास्तव में हर शब्दों में भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, हर जीवों में ईश्वर है, हर तत्वों में ईश्वर है, हर पदार्थों में ईश्वर है। इस पूरा संसार ईश्वर के अंदर ही है। ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी इस एक पाद जगत में हम सब दुख और सुख की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन जो त्रिपाद रूप से ईश्वर शुद्ध रूप में अपने स्थान पर विराजमान है, वहां पर ये अस्थिर रहने वाला दुख नहीं है, ना अस्थिर रहने वाला यह सुख है। वहां नित्य सुख है, नित्य आनंद है। जिस नित्य आनंद की प्राप्ति करने के लिए हमें केवल बातों पर ध्यान नहीं देना होगा, हमें साधना की गहराई में प्रवेश करना होगा। हमारा आपका जीवन सेवा से युक्त हो, सत्संग से युक्त हो, लेकिन साधना जो सार है, जो मूल है, जिसके विषय में स्वामी जी अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को संकेत किया करते थे, हमेशा संकेत किया करते थे। ब्राह्म मुहूर्त में 3 बजे उठने के लिए भी संकेत करते थे। स्वामी जी कहते थे कि चतुष्टय साधन संपन्न होना चाहिए, वैसा जिज्ञासु बनना चाहिए जो चारों साधनों से संपन्न हो, जो चारों साधनों से परिपूर्ण हो। हम बात तो करते हैं सत्संग में विवेक की, हम बात करते हैं वैराग्य की, हम बात करते हैं समदम आदि की, हम बात करते हैं मुमुक्षुता की। मेरे बंधुओं, ज्ञान तो हम सुन लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उस पल के लिए कि हाँ, आज हम चतुष्टय साधन के विषय में जान लिए, सठ संपत्ति के विषय में जान लिए,
लेकिन जानने से क्या होगा? हम जान लिए कि सत्य और असत्य का जो स्वरूप है, जो तत्व है, उसका हमें ज्ञान हो गया। हम कहते हैं कि हाँ, विवेक की प्राप्ति हो गई। सामान्य रूप से जो संसार के लौकिक और पारलौकिक भोग हैं, उन भोगों की इच्छाओं से हम रहित रहने लगे, रहित हो गए, तो हम समझ लिए कि हाँ, वैराग्य हो गया। जो सत संपत्तियां हैं, सदगुरुदेव ने कहा कि सम है, दम है, उपरम है, तितिक्षा है, श्रद्धा है और समाधानता है। हमने इसका भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो कर्म वासनाएं हैं प्राकृतिक इस देह के अंदर, उससे ऊपर होने के लिए हम इच्छा को दृढ़ करने लगे कि हमें ऊपर होना है, हमें ऊपर होना है, संसार के सागर से हमें अलग हो जाना है, हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए संसार की मोह माया से अलग रहना है। मुमुक्षुत्व का जो गुण है वो हमारे अंदर कैसे आएगा, इसका केवल बाहरी ज्ञान हमें हो गया। हम पढ़ लिए या सुन लिए, मन को निग्रह करना चाहिए, इसको हम लोग सम कहते हैं, जान लिए। इंद्रियों को निग्रह करके अपने अधिकार में रखना चाहिए, प्रवचन में बोल दिया गया, सुन लिए कि हाँ, जान गए कि इंद्रियों को अपने अधिकार में रखना चाहिए। भाई बाहर बाहर भागता है, बाहर के विषयों को पकड़ता है और हमें भ्रम में डालता है, अनेक दुखों को प्राप्त कराने में बड़ा सहयोग कर देता है। जाल में हम फंस जाते हैं, दुखी दुख जो है हमारे जीवन में आने लगता है। कहते हैं कि जो है ईश्वर हमें दुख दे रहा है। बड़ा हमारे जीवन में, आपके जीवन में कष्ट है, हम ऐसा आभास करने लगते हैं। ज्ञान हमें हो गया कि हाँ, इसको दम कहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इंद्रियों का निग्रह करेंगे। बस उस पल के लिए हम सुन लेते हैं। ये बहुतों में हम सब देखते आ रहे हैं। बड़े स्वामी जी बहुत दुखी हुआ करते थे और कहते थे कि बाहर जिस तरह से विडंबना है, वाचक ज्ञानी बढ़ रहे हैं, कहीं हमारे संस्थान में भी ऐसा ना हो। 2006 में जब हम पुस्तकालय यहां पर आए थे, तो अचानक हमको ये वाणी सुनने को मिला। और तब से हम यह भाव ले लिए कि लाखों करोड़ों अरबों पुस्तकें विश्व में है मेरे बंधुओं, एक पुस्तक है, एक विद्या है, एक तत्व है, क्या एक पदार्थ है, किन को जानने में अपना जीवन खपाएंगे। जो आवश्यक साधन है अपने जीवन को चलाने के लिए, उसकी पूर्ति हमें करना चाहिए, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। देश की रक्षा के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, उन प्रत्येक साधनों को हमें प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। विश्वोत्थान की भावना रख करके हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। लेकिन आत्मा के उत्थान के लिए क्या केवल ज्ञान रख लेने से हो जाएगा? बाहर के लिए तो बहुत सारे जुगाड़ कर लिए, साधनों को हमने एकत्र कर लिया देश को रक्षित करने के लिए, अपने आप को रक्षित करने के लिए, लेकिन आत्मा के लिए हमने क्या किया?
बस केवल बाहर ज्ञान प्राप्त कर लिया कि हाँ इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, अपने अधिकार में रखना चाहिए, लेकिन जब आती है बारी भोजन की तो मनोनुकूल आहार जो और करत विहार, जिह्वा लोभी मानवा होवत है बीमार। अब बीमार पड़ गए तब बोलते हैं नाना मन की बात नहीं माननी चाहिए। संसार से उदासीन हम लोग होने लगे, बहुत सारे दुख हमारे आपके जीवन में आने लगा। हमेशा प्रैक्टिकल में हमारा आपका जीवन चलना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है, ऐसा हमें समझना भी चाहिए। तो संसार से उदासीन रहने लगे, कुछ ज्ञान हमें हो गया सत्संग के माध्यम से, वाणी सुन लिए, सदग्रंथों का अध्ययन कर लिए, साधु महात्माओं की वाणी को सुन करके बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उदासीन संसार से रहने लगे कि नहीं ये संसार जो है दुख का सागर है, संसार का कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है पदार्थ, सब नश्वर है। हमने जान लिया। भजन भी हम लोग सुनते हैं और सुनने के क्रम में आनंद भी हम लोग उठाते हैं कि मित्र प्यारे सोच देखो विश्व में क्या नित्य है, अचित्र जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज है सो कल नहीं, जो कल रहे सो अब नहीं, अब प्रकृति का सब खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। पल भर के लिए आनंद भी हुआ, ज्ञान भी हमें प्राप्त हो गया, लेकिन क्या उसके बाद भी स्थिरता हमारी आपकी बनी रहती है? क्या उदासीन हम अंदर से बने रहते हैं और बाहर के जो व्यवहार हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे करते रहते हैं? ऐसा बहुत कम होता है। ठंडी आती है, सहने वाले सहते हैं, गर्मी आती है, सहने वाले सहते हैं। हठ जोगी इसका अभ्यास भी करते हैं। दुख भी होता है, सुख भी होता है, दोनों में समान रूप से रहने का हठ जोगी भी प्रयास करता है। चाहे आप निंदा किसी की कर दीजिए या आपकी निंदा कोई कर दे, आप उसको सुन रहे हैं, कोई आपकी स्तुति करने लगे, कोई आपकी बड़ाई करने लगे, कोई आपको बहुत सम्मान दे दे, मंच है, माला है, माइक है, मुकुट है, चारों मकार से आपको लाद दे, खूब सम्मान दे, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने लगे, लेकिन आप उसमें ज्ञान केवल रखे हैं कि नहीं मान प्रतिष्ठा में हमको नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन केवल ज्ञान रखने से क्या होगा? निंदा कोई कर दिया तो केवल ज्ञान है कि दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्य आपने अर्जित कर लिया है, सदगुरु आपसे प्रसन्न हैं, सदगुरु की दया बरस रही है। यदि निंदा और स्तुति के क्रम में स्थिरता बनी हुई है, जीवन में बहुत लाभ हो रहा है, चाहे हानि हो रही है, दोनों की घड़ी में आप स्थिर हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ज्ञान केवल रख लेने से कि नहीं लाभ हो चाहे हानि हो हमें स्थिर रहना है, इसको तितिक्षा बोलते हैं। मान मिले चाहे अपमान मिले, सबको भैया सह लेना है, इसको तितिक्षा बोलते हैं। तो हम तितिक्षु बन रहे हैं। ज्ञान सुन करके ऐसा भाव हमें हो रहा है। हाँ,
वास्तव में सद्गुरु हैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में, जो माया के इस जाल से, दुखों के इस जाल से ऊपर करने के लिए संसार में आते हैं, आए हैं। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, निरंतर हमें लगे रहना चाहिए। ज्ञान भी हमें हो गया, हम प्रयास भी यथाशक्ति के अनुसार, संस्कार के अनुसार करते हैं। लेकिन सुनने की बात है, सुन तो हम लेते हैं, लेकिन सुनने से क्या होगा? हम तो सुन लिए कि सद्गुरु हैं जिन पर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, जो सदग्रंथ हैं, जैसे वेद है, स्वरवेद है, बीजक है, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, दर्शन हैं, हमें विश्वास करना चाहिए। जो आप्त सद्गुरु की वाणी है, जो आप्त ऋषियों की वाणी है, जो संतों ने आप्त वचन के रूप में हम सबों के कल्याण के लिए कहा है, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन क्या दुख की घड़ी में वैसा हो पाता है, या सुखों की घड़ी में क्या वैसा हो पाता है? विश्वास भी डगमगा जाता है। लेकिन फिर भी हम ज्ञान रखते हैं, सुनते हैं कि सदग्रंथों पर विश्वास रखना, सदगुरु पर, ईश्वर पर विश्वास रखना, संत महात्माओं पर विश्वास रखना, आप्त वचनों पर विश्वास रखना, ये क्या है? ये श्रद्धा है। सदगुरु जो हमें बोल रहे हैं उस पर हम आस्तिक के भाव से सुनते हैं, एकाग्र होकर के सुनते हैं, ध्यान लगा करके सुनते हैं। मेरे बंधुओं, ये बहुत बड़ी चीज है। जब सदगुरु के व्यक्त रूप पर हम अपनी दृष्टि लगाते हैं, जब उनके स्वरूप का हम ध्यान करने लगते हैं, वही व्यक्त स्वरूप धीरे धीरे अव्यक्त हो जाता है, और फिर हमें व्यक्त सदगुरु का ज्ञान होने लगता है। विश्वास ऐसे नहीं हो जाता। बाहरी व्यवहार से केवल यदि स्वामी जी ने प्रयोग कर दिया, कुछ कृपा कर दी, कुछ घटनाओं के क्रम में स्वामी जी की दया का आभास हो गया, तो विश्वास हमारा दृढ़ हो जाता है। लेकिन पूर्ण विश्वासी हम नहीं हो पाते। श्रद्धा हमारी पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होती। और पूर्ण नहीं होने से ज्ञान भी हमें पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तो मेरे बंधुओं, मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि हम सब केवल सुने ही नहीं, वह हमारे जीवन में घटित हो, ये ज्यादा प्रयास करना चाहिए। सुनने का क्रम तो चलता रहता है, चलता रहेगा, चलता रहा है। ये संसार इसी तरह से है। अनेक प्रकार के विद्वान मिलेंगे, अनेक प्रकार के ज्ञान हैं,
उन ज्ञानों के विषय में चर्चा भी होती है। किन किन ज्ञानों को हम सुनेंगे? अध्यात्म के क्षेत्र में ही क्या एक ज्ञान है? मेरे बंधु, अनंत ज्ञान है। कहां कहां प्रवेश करेंगे? केवल जानने के लिए, केवल सुनने के लिए कितना प्रयास करेंगे? कितने जन्मों से करते आए हैं? क्या इसी तरह से हमारा आपका जीवन चलता रहेगा? सदगुरु कहते हैं कि पुरुषार्थ में जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि खटिया बिछाए सो गए, जो करना होगा स्वामी जी कर ही देंगे। सदगुरु भी उसी पर दया करते हैं जो पुरुषार्थी होता है, जो पहले मुमुक्षत्व को दृढ़ की रहता है, जो जिज्ञासु बनता है। अब जिज्ञासा ही नहीं हमारे अंदर दृढ़ है, केवल भाव ले लिए, सुन लिए कि हाँ सदगुरु जो भी चाहेंगे करा लेंगे। खटिया बिछाते हैं, सो जाते हैं। एक व्यक्ति को कोई साधु बोल दिए कि तुम अगले साल इस परीक्षा में पास हो जाओगे। उस समय उनका वैसा व्यक्तित्व था। लगनशीलता को देख करके साधु ने कहा कि तुम अगले वर्ष परीक्षा में पास हो जाओगे। वह छात्र बोलता है कि निश्चित मैं पास हो जाऊंगा। बोला हाँ, तुम्हारी लगनशीलता को देख के मैं कह रहा हूं कि तुम अगले वर्ष पास हो जाओगे। वह मेहनती लड़का था, खूब मेहनत कर रहा था, लेकिन जब ये वाणी सुना वो अध्ययन ही छोड़ दिया और केवल विश्वास पर रह गया कि नहीं, जब बोले हैं तो खुद करा ही लेंगे। अब तो साधु है, साधु का वचन तो खाली जाना नहीं चाहिए। भाई साधु का वचन है, बोलते हैं कि ऋषियों की वाणी खाली नहीं जाती है। तब वो बड़े से आराम करने लगे, सोने लगे। हुआ क्या, वह समय भी आ गया, परीक्षा की घड़ी निकट आई, अध्ययन भी एकदम बंद है। उसके बाद जब परीक्षा हुई, परीक्षा में गया ही नहीं। बोले तो साधु की वाणी है, वो अब वो समझें, नहीं हो तो वो प्रकट हो जाए, वही परीक्षा लिख दें। क्या है, जब वाणी की है तो पूरा करें। लेकिन क्या होता है, वह जो छात्र है वह असफल हो जाता है, बहुत दुखी होता है। वो जो विश्वास किया था वो अध्ययन करके किया था कि नहीं, साधु संतों की वाणी मिथ्या नहीं होती है, जो ऋषि साधु कह देते हैं वह हो जाता है। तो वह इस फेरे में था कि कहीं सहज में ही काम हमारा निकल जाए। तो सहजता सब लोग खोजते हैं। हर लोग चाहते हैं कि ट्रेन से 24 घंटे में 25 घंटे में कौन यात्रा सफर करे, जहाज से सफर ठीक है, 1 ही घंटा में पहुंच जाते हैं। जहाज से भी यदि कोई ऐसी यात्रा करने के लिए सहज रूप में यंत्र यदि निर्मित हो गया तो व्यक्ति उसका भी प्रयोग करता है, कर सकता है। तो सहजता में जाने का भाव तो रहता ही रहता है। लेकिन अंत में वह व्यक्ति असफल हो गया और साधु के पास रोता हुआ गया कि आप तो बोले थे कि हम अगले वर्ष पास हो जाएंगे। तो साधु बोले कि क्या तुम परीक्षा में बैठे थे? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो बैठा नहीं था। फिर नहीं, आप तो बोले थे। मैं तो अपने कर्तव्य से बोला था, लेकिन मेरा भी कर्तव्य होता है कि जब तुम पुरुषार्थ करोगे
तभी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने तो ऐसा किया नहीं, तुम आगे कदम बढ़ाए ही नहीं, मैं कैसे बढ़ा देता। पुरुषार्थ का उस समय उस साधु ने उनको ज्ञान कराया और फिर वो पुरुषार्थ में अपने जीवन को लगा दिया। मेरे बंधुओं, इसी तरह से स्वामी जी एक शिष्य को बोले कि आप तैयारी कीजिए, आपको बहुत आगे जाना है। वह तैयारी करने लगता है, लेकिन पुरुषार्थ उस तरीके से नहीं करता है। केवल विश्वास कि नहीं, हम लगे रहते हैं, पार तो लग ही जाएंगे, स्वामी जी हैं ना, पार लगा देंगे। जब 5 साल बीत गया, 6ठे साल में निराश होकर के वह झूसी आश्रम पर आया। स्वामी जी हमें बुलाए और बोले कि देखिए इनको आप, ये व्यक्ति सफल नहीं हो पाए। उनको फिर आदेश हुआ, प्रसाद ग्रहण करके फिर दिल्ली वो चले गए। स्वामी जी टहल रहे थे शाम के समय, अचानक आदेश हुआ, बुलाए। स्वामी जी ले गए गुफा के पास, जहां पर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने इस भौतिक शरीर का परित्याग किया था। स्वामी जी वहां पर ले जाकर के बोलते हैं कि देखिए, वह जो शिष्य आया था उसके अंदर यह भाव था, वह केवल विश्वास करके अपने आप को शिथिल कर लिया था कि नहीं, मैं कार्य में लगा रहता हूं, स्वामी जी की दया से हम सफल हो जाएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना ऐसा कभी होगा। जिस वस्तु को, जिस कार्य को, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिन कार्यों को करना उचित होता है, उसे अवश्य करना चाहिए। अरे वह पुरुषार्थ करता, दिन रात एक करता, मेहनत करता और अंत में प्रार्थना करता कि मैंने सदगुरु अपना कर्तव्य निभाया है, आपकी दया की जरूरत है, मुझे मार्ग में कठिनता का आभास हो रहा है, मैं उनको पल भर में पार लगा देता। लेकिन पुरुषार्थ तो उसने किया ही नहीं, अपने आप को शिथिल कर लिया। यह कैसे संभव है? गुरु के प्रति आस्था बहुत है, दृढ़ता भी है, लेकिन जिस लक्ष्य को वह प्राप्त करना चाहता था, उस लक्ष्य के लिए उसने उचित पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए मेरे बंधुओं, सुनने में तो हम अपने जीवन को बिताते चले जा रहे हैं, न जाने कितने शब्दों के भेद को हम सबों ने जान लिया है, न जाने कितने ग्रंथों को हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर वही बात आती है कि नाना शास्त्र पठे न लोकः, नाना दैव्य पूज्यताम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकः। जब सारे निरर्थक हो जा रहे हैं, स्मृतियां हमारी ऐसी हैं कि समय से सब विस्मृत हो जाते हैं, तो क्यों ना अनुभव के उस धरातल पर पहुंच करके हम आप अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। जो संस्कार जब बन जाता है एक बार, फिर नीचे गिरने का चांस बहुत कम रहता है। फिर एक ही संबल बनता है हमारे आपके जीवन में, बस आवश्यकता पुरुषार्थ की है।
वह संबल बनता है, दुख रूपी संबल हमारे आपके जीवन में बड़ा ही परोपकार का काम करता है। इसलिए कहा गया कि दुख में सुख में बस तितिक्षु बन करके रहिए। देखिए कितना आनंद आता है। ईश्वर सुई के नोक के बराबर भी आपके कर्म के इतर आपको दुख नहीं दे सकता। हाँ, दुख होता है। जो त्रैताप हैं, उस त्रैतापों में दैवीय आपदाएं जो आती हैं, सबको उसका कष्ट वहन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। लेकिन हमारे आपके जीवन में अपने कर्म के इतर सुई के नोक के बराबर भी हमें दुख नहीं होता और ना ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। ये पुरुषार्थ से ही हम प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह दुख हो चाहे वह सुख हो। तो अनुभूति के क्षेत्र में भी यदि हमें प्रवेश करना है, आंखों को बंद करने के बाद अंदर के प्रकाश को हमें प्राप्त करना है, तो मेरे बंधुओं, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल में आना होगा, संकल्प लेना होगा। बड़े बड़े संत महात्मा इस संसार में संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं, पुरुषार्थ करके आगे बढ़े हैं। साधना को साथ में सेवा के साथ साथ सत्संग के साथ साथ ले करके चले हैं। हाँ, सदगुरु ने आपको कह दिया कि आपको सेवा विशेष करनी है, साधना में आपको ध्यान नहीं देना है, तो वह अलग बात है, वही आपकी साधना है। आदेश ही आपका सब कुछ है। साधना भी वही है, सेवा भी वही है, सत्संग भी वही है। लेकिन आदेश यदि हुआ नहीं, हम अपने मन से सहजता का अनुभव करने के लिए, कठिनताओं से बचने के लिए अपने मन से कुछ करने लगते हैं, तो वह कष्टदायक है। सदगुरु ने तो आदेश किया, जैसे ही हम सब उपदेश ग्रहण किए कि कम से कम सुबह शाम साधना करना होगा, ब्राह्म मुहूर्त में भी साधना करनी होगी, सुबह में भी साधना किया जा सकता है। लेकिन जो प्रथम आदेश हुआ, हम उसकी ओर कहां बढ़ पा रहे हैं। इसलिए आंखों को बंद करने से अंधेरा ही तो दिखता है। कृत्रिम प्रकाश भी बाहर में हम देखते हैं तो आनंदित होते हैं कि कितने सुंदर ये सब लाइट है, प्रकाश है, कितना अच्छा दिख रहा है। लेकिन अंदर में तो उससे हजारों करोड़ों अनंत गुना प्रकाश है, आनंद का प्रकाश है। अनेक भूमियों पर अपना अपना प्रकाश है। हमें इन प्रकाशों को भी तो देखने का प्रयास करना चाहिए। सुन तो लेंगे, बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासु बनना चाहिए, सुनना चाहिए। परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन है, भावों में परिवर्तन है, लेकिन पल भर के लिए ना हो, वह स्थिर रूप से हो, कितना अच्छा होगा। तो मेरे बंधुओं, मैं यही मूल रूप से कहना चाहता हूं कि हम सबों को जो सौभाग्य मिला है, जो शक्ति अभी इस संसार में कार्य कर रही है, जो सद्गुरु का प्रकाश इस धराधाम पर विराजमान है, उस प्रकाश के संरक्षण में रह करके हम अपने जीवन को अध्यात्ममय बना लें।
ये समय का कोई ठिकाना नहीं है। बाहर बाहर केवल चिंतन मनन करते रहने से, सत्संग प्रवचन सुनते चले जाने से वही विचारों में परिवर्तन है, भाव में परिवर्तन है, लेकिन अनुभव में परिवर्तन कहाँ है। हम आप सब तो विवेकी हैं, देखते हैं तब पूरे रूप से मानते हैं। हम अनुभव भी करते हैं, मैं स्वयं की बात भी कहता हूं। सदगुरु तो बहुत कृपा किए हैं, बहुत लीलाएं किए हैं। प्रतिदिन हर क्षण उनका सानिध्य जब भी प्राप्त होता है तो लीला से ही प्रारंभ होता है। आज भी स्वामी जी हमेशा कृपा किया ही करते हैं। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, चंबल एक्सप्रेस, काफी थके हुए थे। झूसी आश्रम पर सेवा कार्य करने के बाद नींद भी रात में नहीं हो पाई थी। 4 बजे शाम को ट्रेन थी। चल रही है ट्रेन में, ठीक 2:30 बजे के लगभग गोमो स्टेशन पर यह ट्रेन रुकती है। मैं रात होते ही स्वामी जी से प्रार्थना किया, याद किया कि कहीं सोए न रह जाऊं। बस यही भाव लगाया कि कहीं सोए न रह जाऊं। रात हुई, सो गए। ट्रेन ठीक 3 बजे गोमो स्टेशन पहुंचती है। खड़ी है ट्रेन, हम सोए हुए हैं। ठीक 2 मिनट के अंदर ट्रेन खुलने वाली है। अचानक आवाज होता है, उठो, जागो, स्टेशन आ गया है। अचानक आंखें खुलती है। मैं देखता हूं कि अरे ये तो गोमो स्टेशन है। तुरंत उतरते हैं, स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। उस वाणी को सुन करके अपने जीवन को उस सदगुरु के प्रेम, सदगुरु की दया से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि सदगुरुदेव ने सहज में दया कर दी। वापस लौटने के क्रम में स्वामी जी फिर दया करते हैं। एक समय बिहार प्रचार में हम गए थे। लौटने के क्रम में ट्रेन हमें मिल नहीं रही थी। एक ट्रेन हमें मिल गया किसी तरह से। उस ट्रेन में हम बैठ गए पटना स्टेशन पर। बैठने के बाद लोग बताए कि ये ट्रेन तो इलाहाबाद रुकेगी ही नहीं, आप कैसे बैठ गए। अब मैं घबरा गया कि अब क्या होगा, ये कहीं दिल्ली ना रुके डायरेक्ट जा करके। तो पता चला कि कानपुर रुकती है। फिर सोचे कि नहीं, किनारे कहीं रुक जाएगी तो हम वहां उतर जाएंगे। बैठे रह गए, कोई ट्रेन थी भी नहीं। मुगल सराय पार कर गई ट्रेन, इलाहाबाद पहुंच गई। लोग हंस रहे थे कि ये इलाहाबाद तो अब रुकेंगे नहीं, ट्रेन तो रुकने वाली नहीं है, बहुत स्पीड में ट्रेन चल रही है। मेरे पास राशियां थी, प्रचार कार्य में गए थे तो आश्रम के लिए सेवा राशि मिली थी, उसका भी हमें भय था कि अब क्या होगा। बस स्वामी जी को स्मरण किए
कि स्वामी जी दया करें। ट्रेन इलाहाबाद क्रॉस कर गई। क्रॉस करने के बाद अचानक थोड़ी ही दूर में रुक गई, एक मंदिर के पास। सब आश्चर्यचकित हो गए कि ट्रेन कैसे रुक गई। अब देख रहे हैं सिग्नल, तो सिग्नल देख रहे हैं कि ग्रीन है और ट्रेन को रोकने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन ट्रेन रुकी, सदगुरु की दया हुई और तुरंत मैं नीचे उतर गया। मेरे साथ में एक शिष्य और थे। हम दोनों लोग ट्रेन से उतर करके ठीक उसी मंदिर के पास चले गए। मंदिर का दरवाजा बंद था। उसी मंदिर पर हम सबों ने रात बिता दी। सुबह 4 बजे भोर हम लोग निकले और फिर इलाहाबाद स्टेशन पहुंच गए। उसके बाद आश्रम हम लोग आ गए। ट्रेन का इलाहाबाद में इस तरह से 2 बार स्वामी जी रोके और उसका स्मरण भी कराए। इसी तरह से संस्मरण के क्रम में इसे बताया जा चुका है कि ऊंचाहार एक्सप्रेस को कैसे स्वामी जी रोक दिए थे और यह वाणी बार बार कह रहे थे कि ट्रेन कैसे खुल गई। जब रुकने के लिए हम कहे तो खुली कैसे ट्रेन, कैसे खुल गई ट्रेन। जब हम कह रहे हैं कि हमको काम है तो कैसे खुल गई ट्रेन। ट्रेन खड़ी है। जब काम हो जाता है स्वामी जी आशीर्वाद देते हैं और यह अंतिम में वाणी से संकेत करते हैं कि अब आप जाइए। और जैसे ही दोनों पांव को नीचे रखता हूं तो देखते हैं कि स्वामी जी की दया से दोनों पांव नीचे रखने के बाद ट्रेन चलने लगती है। तो मेरे बंधुओं, सदगुरु अनंत कलाओं से विभूषित हैं। वो धरोहर ही है इनके पास। वो शक्ति ही है इनके पास। वो सार शब्द का खजाना ही है इनके पास। जिस धरोहर के पीछे, जिस खजाने के पीछे ये संसार की विभूतियां हैं, ये सब फीके पड़ जाते हैं। ये सब असार है, सब नश्वर है। ये अहंकार को पैदा करता है। ये नीचे पतन की ओर ले जाता है। तो हमें अनुभूति की ओर भी प्रवेश करना है और सेवा का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। सेवा से हमारा शरीर भी शुद्ध होता है, मन भी हमारा निर्मल होने लगता है। हमारे अंदर श्रद्धा जो है वह बढ़ने लगती है। हम पात्र होने लगते हैं, योग्यता हमारे अंदर आ जाती है। हाँ, लेकिन हमें यह ध्यान भी रखना है कि जो स्वामी जी बोलते हैं कि यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो चतुष्टय साधन संपन्न होना चाहिए। विवेक है, वैराग्य है, समदम है और मुमुक्षुता है। इसे हम जानें, अनुभव में उतारें और हमारे दैनिक जीवन में वह क्रिया रूप में चलने लगे।
फिर देखिए हमारे आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। मान परम बंधन हवै, मान परम बंधन हवै, सच विरक्त नहीं चाह, होवै जनु विष्ठा लगै, घृणित होय उर्दाह। चलय क्रिया नहीं हर्ष है, चलय क्रिया नहीं हर्ष है, नहीं विघ्न कर शोक, अधृति धार साधन करय। मिलय ताहि सतलोक, मिलय ताहि सतलोक। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। स्वामी जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। हम कितना ही समय के बीतते बीतते यह भाव लगाए रखें कि नहीं हम भोगों के विषयों से अलग होने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है हम अलग हो जाएंगे। क्या दिक्कत है, जो विषय भोग हैं उसको भोग लिया जाए, संसार के जो सुख हैं उसको प्राप्त कर लिया जाए। जो युवा अवस्था हमें प्राप्त हुई है इसका खूब जो है भरपूर सदुपयोग कर लिया जाए। क्या दिक्कत है, अरे जब बुढ़ापा आएगा तो साधन भजन करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है ऐसी भावना कि अरे अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है, जब युवा अवस्था बीत जाएगी तो बुढ़ापे में भजन करना। लेकिन शास्त्र के साथ साथ ऋषि मुनियों ने, संतों ने, सदगुरु देव ने भी कहा कि बुढ़ापे में साधन नहीं होता है। अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। इस सदगुरु की दया से साधन कुछ हद तक हो भी पाता है, इस सदगुरु की सहज दया है तभी संभव हो पाता है। लेकिन सामान्य स्थिति में उस जरा अवस्था में साधन नहीं हो पाता। इसलिए मेरे बंधुओं, ये समय हमारा है, इस समय का हम सब सदुपयोग कर लें, अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। न जाने फिर समय हमारा मिले या ना मिले। हाँ, एक मूल बात अवश्य कहना चाहेंगे। 1950 ईस्वी में सदगुरु संदेश पत्रिका का प्रथम प्रकाशन हुआ। जनवरी माह में 24 पृष्ठ की यह पत्रिका। स्वामी जी ने इसमें एक बात कहा। अभी 2 घंटे पूर्व ही नंद किशोर जी और हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि स्वामी जी 1950 वाली पत्रिका में 26 जनवरी को लेकर के बहुत भेदिक बात कहे। स्वामी जी बोले कि एक पद है और एक व्यक्तित्व है, एक पद है और एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व से ही पद सुशोभित होते हैं। स्वान बैठाए कर पुनि पुनि ऐपन चाट। उदाहरण भी स्वामी जी दिए कि स्वान को देखिए, वह अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता। कितना भी आप उसको सुंदर भोजन दे दीजिए, वो झूठा पत्तल ही चाटने लगता है। तो ये संसारी जन के जीवन में भी इसी तरह से होता है। हम लोग इसका अनुभव करते हैं कि कितना भी हमें ज्ञान हो जाता है, शब्द हम सुन लेते हैं, सुनते हैं,
लेकिन फिर वही प्रवृत्ति हमारी हो जाती है जिस तरह से श्वान की प्रवृत्ति बनी रहती है। ज्ञान भी हमें है कि हमें वह नहीं करना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। हो जाने के बाद पश्चाताप भी होता है, लेकिन फिर उस प्रवृत्ति में हम संलग्न हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका निरंतर छोड़ने के लिए हमने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास की निरंतरता हमारे जीवन में नहीं रही, अभ्यास का क्रम बीच बीच में टूट गया। सद्गुरु देव जो संपूर्ण रहस्यों को जानने के लिए पूर्व जन्म की बात भी कहे कि मैं समाधि अवस्था को प्राप्त किया था। समाधि भी स्वामी जी की जहां पर है उसका संकेत भी प्रथमाचार्य जी को स्वामी जी ने कराया था, और बहुत सारे संकेत भी स्वामी जी ने प्रथमाचार्य श्री को कराए थे। फिर भी स्वामी जी इस जन्म में 1888 ईस्वी के बाद 17 वर्षों तक की कठोर तपस्या की, और उस कठोर तपस्या के बाद ब्रह्म विद्या के विमल ज्ञान को प्राप्त किया। संपूर्ण रहस्यों को आत्मसात किया, जड़ और चेतन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया, और अपने अधिकार से बोले कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक बैठाऊंगा। सदगुरुदेव ने तपस्या तो की, उसका फल भी प्राप्त हुआ। वह फल जो कठिन था वह फल अब सहज हो गया। ये फल सदगुरु के पास है। सदगुरु जब चाहें पल भर में उस फल को दे सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। बस आदेश पर ध्यान देना है। शिष्य केवल सेवा करते करते अपने अंदर के कलुषता को मिटा लेता है, वह शुद्ध हो जाता है, पात्र हो जाता है। सेवा के प्रभाव से सदगुरु पल भर में उनको वो फल दे देते हैं, पल भर में सदगुरु पार लगा देते हैं। ऐसा हम सब अनुभव भी किए होंगे, ऐसा कई प्रमाण हम सबों के बीच में है। ऐसे कई शिष्य हुए हैं जो सेवा करके पार हो गए। तो गुरु का आदेश सबसे मूल है। गुरु का आदेश होता है, बस उसी आदेश में हम आप जीवन को ले चलें। लेकिन जब कोई आदेश विशेष नहीं है तो अपने विवेक से तो काम हमें लेना ही चाहिए। स्वामी जी ने स्वरवेद हम सबों को दे दिया, विवेक लगाने के लिए कह दिया। अब हर घड़ी हर पल में स्वामी जी कितना विवेक देंगे। जो कर्तव्य था स्वामी जी का उन्होंने तो कर दिया। स्वरवेद नामक सदग्रंथ हम सबों को दिया, इससे बड़ा भेंट और क्या हो सकता है। ज्ञान के रहस्य भरे पड़े हैं, अनुभव के सारे भेद भरे पड़े हैं। भेदों को हम जान सकते हैं, जो मूल है सारे वेदों का सार आप स्वरवेद में प्राप्त कर सकते हैं। जितने आध्यात्मिक सदग्रंथ हैं उन सदग्रंथों का जो सार है आप स्वरवेद में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग अध्ययन करके भी विहंगम योग के भेदिक रहस्य को जान लेते हैं, लेकिन केवल जान लेने से क्या होगा।
आवश्यकता है अनुभव के प्रकाश में उतरने की। तभी पूर्ण आस्था हमारे अंदर उत्पन्न होगी, हम पूर्ण आस्थावान बनेंगे, दृढ़ता भी हमारे अंदर आएगी। ये तो सदगुरु की मेरे बंधुओं दया है, ये सदगुरु की सहज दया है। ये संत महात्मा लोग भी संसार में किए हैं। कई ऐसे संत हैं, दक्षिण भारत के संत ले लीजिए, उत्तर भारत के संत ले लीजिए, आप ग्रंथों का अध्ययन करके भी देखिए। संतों पर विश्वास तभी हो पाया है जब उन्होंने कोई चमत्कार किया है। उनकी चमत्कार को देख करके ही उन्होंने नमस्कार किया है। तो सदगुरु भी अपने शिष्यों पर दृढ़ता प्रदान करने के लिए लीला किया करते हैं। ये तो सामान्य एक तरह से लीला है, दृढ़ करने के लिए, आस्था को बढ़ाने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए। रोग है तो रोग से मुक्त कर दिए, कोई समस्या है उसके निदान के लिए वाणी कर दिए, कोई फंसे हुए कार्य है उस कार्य को स्वामी जी ठीक कर दिए। तो एक विश्वास पनप जाता है। इस संसार के अंदर में जितने भी साधु संतों के प्रति आस्था दृढ़ हुई है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ चमत्कार भरा हुआ है। लेकिन मेरे बंधुओं, सदगुरु की सहज दया देखिए, सदगुरु का व्यक्तित्व देखिए। सारी शक्ति से संपन्न होने के बाद भी इतने सहज बन करके रहते हैं। मैं कभी कभी देखता हूं, हम सब भी अनुभव करते होंगे, जब भी सेवा में रहते हैं, जो भी सेवक रहते हैं इसका आभास करते हैं कि कैसे सदगुरु इतने सहज रहते हुए अपने शिष्यों का कल्याण कर रहे हैं। ये सदगुरु की दया है। सामान्य जोगी एक साथ हजारों शिष्यों की कुंडली को जागृत नहीं कर सकता। ये सदगुरु की ही केवल दया से संभव है। हजारों शिष्य एक साथ बैठे हुए हैं और वहां पर सुषमन प्रवाह हो जाए, ये सदगुरु का ही काम है, केवल सदगुरु के ही वश में है। कौन